हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड पेपर जो है उसकी बात करेंगे। तो मेरे पास एक सेट पड़ा था स्टैंडर्ड पेपर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसकी वीडियो के 3 पार्ट होंगे, तो तीनों पार्ट अच्छे से देख लेना। फर्स्ट पार्ट में हम MCQs करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a इक्वल्स टू 2n+13 एंड b इज इक्वल टू n+7 वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर देन HCF ऑफ द b a एंड b। ए और बी का HCF आपसे पूछा गया है, तो क्या होने वाला है। चलिए इसको देखते हैं। देखो बेटा, हमारे पास एक नंबर है 2n+13 से बनेगा, दूसरा नंबर बनेगा n+7 से। तो अगर ए की बात करूं दैट इज 2n+13 और बी की अगर मैं बात करूं बेटा दैट इज n+7, और इन दोनों में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं n की 1 पुट कर देते हैं। चलो अपनी तरफ से लेना है, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो जो ए होगा दैट इज 2 × 1+13, यानी कि ये हो गया 2+13 इक्वल्स टू 15। और b जो है दैट इज 1+7 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 8। अब 15 और 8 की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है बेटा। तो जब भी कभी दो नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनका HCF क्या होता है, 1 होता है बेटा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया है कि इस ग्राफ के कितने जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज पूछा गया आपसे, तो वो बात करेंगे। नंबर ऑफ जीरो आप एक्स एक्सिस पे देखो, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ पे कट कर रहा है वो इसके जीरोज हैं। तो कितनी बार कट हो रहा है, 1 2 और 3 बार कट हो रहा है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का केस क्या होता है बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यही केस होता है बेटा। तो इस केस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो a1 की वैल्यू यहाँ से x का जो भी कोफिशिएंट होगा यानी कि 1/, a2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 1/2 नॉट इक्वल्स टू b1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, और b2 की वैल्यू यहाँ पे देखो y के साथ क्या लगा k, तो यहाँ पे k आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, k नॉट इक्वल्स टू 2, तो नॉट इक्वल्स टू 2 वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + k इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, देन k की वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बेटा। आपको 3 टाइप के नेचर ऑफ रूट पता होना चाहिए। पहला तो है b² - 4ac ग्रेटर देन 0, फिर b² - 4ac इक्वल्स टू 0, और b² - 4ac लेस देन 0। ठीक है जी, तो इस केस में आपका जो होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है, यानी कि फर्स्ट केस आपको ये वाला केस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। अगर कभी लिखा हो इसी जगह पे लिखा हो इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, तो आप सेकंड कंडीशन सॉल्व करोगे इसको सेकंड कंडीशन से, और अगर लिखा हो नो रियल रूट तो आप इससे सॉल्व करोगे। ठीक है जी, तो चलिए इसको पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके पास ए बी सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। अब इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा 4, और सी की वैल्यू आ जाएगी k। और हमें लगाना है b² - 4ac ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अब इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आंसर आने वाला है। अगर हम पुट करेंगे तो b² यानी कि 16 आ जाएगा, -4ac 4ac 4 × 1 × k, तो ये 4k हो जाएगा, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये पॉजिटिव नंबर बन रहा है हमारे पास 16 - 4k, तो आप अगर +4k दोनों साइड भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इट मीन्स 16 ग्रेटर देन 4k ही रहने वाला है, मतलब इसको उधर भी ले जाओगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है बेटा, इसको 4 को उठा के इसके नीचे ले आओ, तो 16/4 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4। तो 4 इज़ ग्रेटर देन k, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 इज़ ग्रेटर देन के ऑप्शन है आपका फर्स्ट, तो ये आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी क्वेश्चन है।
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी नॉट ई इफ पी ऑफ ई इज 0.07। तो आप इसके लिए प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अकरिंग प्लस इवेंट नॉट अकरिंग इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, किसी भी इवेंट के होने की संभावना और उसके ना होने की संभावना को मिला दें तो टोटल आंसर कितना बनता है, 1 बनता है बेटा। इट मीन्स अगर मैं 1 में से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.07 अगर मैं कर दूं तो कैसे होगा, यहाँ पे कैरी आउट कर लोगे। ठीक है बेटा, ये आपका 9 बन जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा। ठीक है, तो 9 में से 7 गए तो 2 और ये 9, तो 0.92 आंसर हो जाएगा। सॉरी, हाँ ये 10 बनेगा ना, सॉरी। तो 10 में से 7 गया तो आपका होएगा 3, तो 0.93 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, 6th क्वेश्चन पे आ जाएं। इफ एन AP द कॉमन डिफरेंस इज -4, 7 टर्म इज 4, देन फर्स्ट टर्म इज, तो इसका ए क्या होगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है, an का फॉर्मूला आपको याद रखना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो अगर उसने बोला 7th टर्म, तो n की जगह पे 7 पुट कर दो, तो कितना आएगा, a प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 6d। ठीक है, तो a प्लस 6d हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो a 7 की, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4 इक्वल्स टू a प्लस 6, तो 6 ही आएगा, और d की वैल्यू आपको दे रखी है -4, तो ब्रैकेट डाल के -4 लिख दो, तो ये -24 हो जाएगा। इट मीन्स 4 इक्वल्स टू a -24। अब ये -24 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 28 बन जाएगा बेटा। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 28, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। पेपर में भी बेटा स्पीड मेंटेन रखना अपनी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, P 1/3, 4 is the midpoint of the line segment joining this and this point, then the value of A is। ठीक है बेटा, इजी है। आपको क्या करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो आपको सिर्फ x ही कंपेयर करना है a/3 के लिए। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है -6 और यहाँ पे है -2, इन दोनों को प्लस कर दो, -6 प्लस -2 कितना हो जाएगा, और इनको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो दैट इज -8/2, और इनको डिवाइड कर दो तो -4 हो जाएगा। इट मीन्स a/3 किसके बराबर हुआ, -4 के, और ये 3 को उधर ले जाओगे तो a इक्वल्स टू -12 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा -12। तो देखो यहाँ पे 12 भी है, गलती से यहाँ पे टिक मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, -12। इस क्वेश्चन में देखो, यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड द मॉड पता करना है जिसमें हमें मीन और मीडियन दे रखे हैं। ठीक है बेटा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर मॉड की टर्म में निकालोगे तो आप फॉर्मूला याद कर लो, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ये बहुत ही ईजी तरीके से याद होगा आपको फॉर्मूला। तो मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है बेटा, अब इसमें वैल्यू डाल दो बस। ठीक है, तो मॉड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई मीडियन की वैल्यू कितनी है, 8.05 -2 इंटू मीन 8.32। सॉरी, यहाँ 3 आएगा बेटा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये देखो 3 है। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24.15 आ जाएगा बेटा। ठीक है, माइनस इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16.64 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो तो आपका आ जाएगा 7.51। देखो बेटा 24.15 है, 16.64 माइनस करना है आपको। ठीक है, तो आप कैरी आउट करके यहाँ से सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, 7.51 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपको बता दूं, 2 concentric circles of radius 3 and 5 centimeter are given. The length of the chord BC which touches the inner circle at P is equals to। ठीक है बेटा, तो देखिए आपको 2 concentric सर्कल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, एक का रेडियस आपके पास 3 है और दूसरे का रेडियस आपको 5 दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ कॉर्ड BC, इस कॉर्ड की लेंथ आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इस वाले ट्राइंगल का यूज़ करोगे, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये देखो ये कॉर्ड है, ये रेडियस है, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो,
तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, दे परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो आपको बेस निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले तो ए क्यू की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को माइनस कर दोगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज में से बेस परपेंडिकुलर माइनस करो तो बेस आ जाएगा, ठीक है। मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ से मैंने बेस की वैल्यू निकालनी थी तो पी को उठा के उधर ले गया मैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 16, और 16 का रूट अगर मैं निकालूँ क्योंकि स्क्वायर होगा ना बेटा, तो रूट निकाल दूँ कितना आ जाएगा 4, तो इट मीन्स ये 4 वैल्यू। अब जितना इधर होगी उतनी वैल्यू इधर भी होगी बेटा, तो ये भी 4 होगा। और एक चीज़ नोट करो बेटा, ये जो है एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ, इन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी बाय थ्योरम 10.2, ठीक है, कि एक्सटर्नल पॉइंट से, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ दोनों की लेंथ हमेशा सेम होती है। तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4। अब ये फिर से सिमिलरली ये भी कितना होगा 4, और 4 + 4 कितना हो जाएगा बेटा आपका 8, तो आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सर्कल चैप्टर से। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी इज अ कॉर्ड एंड ए टी इज अ टेंजेंट, ठीक है जी। और आपको एक एंगल ए ओ बी यानी कि ये वाला जो एंगल है दिस इज 100 डिग्री आपको दे दिया। चलिए तो बी ए टी यानी कि बैट की वैल्यू आपको निकालनी है, बी ए टी आपका ये वाला एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ बेटा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ये रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। तो ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ए ओ बी, या हाँ ए ओ बी, दिस इज आइसोस्केलस, बिकॉज ये और ये साइड बराबर होगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। हम मान लेते हैं ये अगर एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा, और ये आपको 100 दे रखा है। तो एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स आपको पता लग गए हैं, तो तीनों का सम अगर करेंगे तो कितना आएगा 180, ठीक है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 आ जाएगा। तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 यानी कि 80, और x की वैल्यू हो जाएगी 80/2 यानी कि 40 हो जाएगी, ठीक है। तो x अगर 40 आ गया हमारे पास, ठीक है, ये वाला एंगल 40 आ गया, तो ये टोटल एंगल जो होता है, ये जो टोटल एंगल होता है यहाँ से यहाँ, ये 90 डिग्री का होता है, मतलब अंदर वाला एंगल 40 है, और 90 में से अगर 40 निकाल दूँ बेटा तो दिस इज़ 50, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, यहाँ पे सी 50 डिग्री दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, 9 सेकेंड स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है बेटा, उसमें भी एमसीक्यू की फॉर्म में इसका आंसर 9 है। कैसे आया वो देख लेते हैं। देखो इन दोनों में 9 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है जी, तो 9 कॉमन निकाल दो, अंदर क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटी होती है सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। कैसे बनी थी, 1 + सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए, यहाँ से आइडेंटिटी बनी थी ये वाली, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 9 × 1 कर दूंगा तो आंसर हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब इस क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि पॉइंट Q जो लेंथ ऑफ ट्रेंड आपको सर्कल तक दे रखी है दैट इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, ठीक है बेटा, और आपको रेडियस पता करना है इस सर्कल का। तो मान लो ये सर्कल है और ये पॉइंट Q है, ठीक है, और जो Q से टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो उसकी लेंथ है 24, तो ये टेंजेंट मान लो इसकी लेंथ 24 है, और सर्कल के सेंटर से Q का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 25, तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज़ 25, और आपसे पूछा है ये रेडियस, ये जो रेडियस है दिस इज, इसको आप काउंट करोगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल यहीं पे दिखाई दे रहा होगा, तो पाइथागोरस लगा दोगे बेटा, 24 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनका स्क्वायर 625 और ये आ जाएगा 576, दोनों को माइनस करोगे 49, तो √49 is 7, ठीक है बेटा। तो 7 आपका आंसर हो जाएगा रेडियस के लिए, ठीक है।